बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। खुदावंद मुताल के करोड़ों करोड़ों एहसानात कि आज का दिन मैं यौम अरफा मैदान अरफात में मौजूद हूँ। ये वही मैदान अरफात है कि जहाँ पर महशर का मैदान भी सजेगा। ये वही मैदान अरफात है कि जहाँ खुदावंद मुताल रहमत की निगाह यहाँ पर डालता है अपने हाजियों पर। और यहाँ मौजूद इस पूरे मजमे में जितने भी लोग मौजूद होते हैं और खुदावंद मुताल ऐसी रहमत की निगाह उन पर डालता है कि उसकी गुज़श्ता तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रवायात में वारिद है कि आज के दिन यानी यौम अरफा वाले दिन खुदावंद मुताल दो रहमत की निगाहें ज़मीन पर डालते हैं। एक हाजियों पर जो इस वक्त मैदान अरफात में मौजूद होते हैं, और एक ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जो इस वक्त हरम मुक़द्दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मौजूद हैं। दोनों पर खुदा अपनी रहमत की निगाह डालता है और दोनों के गुज़श्ता तमाम गुनाह माफ़ कर देता है और ऐसे कर देता है जैसे आज के दिन ही ये लोग पैदा हुए हैं। खुदा के करोड़ों एहसानात कि आज हम मैदान अरफात में मौजूद हैं, अपने मौक़िफ़ के पास मौजूद हैं। और मैं आज के दिन अपने मरहूमीन को याद करूँगा कि करीम अल्लाह तुझे वास्ता आज के मुबारक दिन का हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, और ख़ुसूसन सैयद इश्तियाक़ हुसैन काज़मी साहब कि जिनकी नियाबत में मैं हज तमत्तु अदा कर रहा हूँ, हज बदल सैयद इश्तियाक़ हुसैन काज़मी साहब का कर रहा हूँ। खुदावंद मुताल तुझे वास्ता है आज के इस मुबारक दिन का सैयद इश्तियाक़ हुसैन काज़मी साहब के दर्जात बुलंद फरमा, उन्हें अला इल्लिय्यीन में जगह अता फरमा। आज जो हज का एहतमाम हम कर रहे हैं उनके लिए, उनके पोते जिन्होंने इस हज के लिए तमाम इंतज़ामात किए हैं, सैयद मोहम्मद अली अहसन करीम अल्लाह तुझे वास्ता अपनी रबूबियत का उनके के लिए वसत रिस्क अता फरमा, उनके लिए तमाम रिस्क के दहाने खोल दे और ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ उनके लिए भर दे कि जिन्होंने अपने पाकीज़ा माल से अपने दादा मरहूम के लिए हज का एहतमाम कराया। करीम अल्लाह हमारे मरहूमीन को बख्श दे। ये बड़ी मुक़द्दस जगह है, तेरा वादा है कि यहाँ बैठ कर जो हाजी मुझसे तलब करेगा मैं उन्हें अता करूँगा। करीम अल्लाह तुझे वास्ता है अपनी रबूबियत का, अपनी जलालत का, आज के इस दिन का वास्ता हो। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, और ख़ुसूसन सैयद इश्तियाक़ हुसैन काज़मी साहब कि जिनकी नियाबत में मैं हज बदल कर रहा हूँ, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, अला इल्लिय्यीन में जगह अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि हज बदल ये खुदावंद मुताल का एक ऐसा तोहफ़ा है उम्मत मुस्लिमा के लिए कि अगर कोई शख्स किसी वजह से अपने ज़माने में हज नहीं कर सका तो अल्लाह ने ये इख्तियार उसकी औलाद को दे दिया कि वो चाहे तो अपने वालिद अपने दादा के साले सवाब के लिए और वो उनका फ़रीज़ अदा करने के लिए उनके नाम पर हज ब्लैक क्यों हो गई? गड्डी लगी थी। हुक्म खुदाबंदी है कि अगर कोई शख्स फौत हो जाए और इतना ही सिर्फ तरका छोड़ जाए कि जिससे सिर्फ उसका हज अदा किया जाए, उसकी नियाबत में सिर्फ हज हो जाए। सवाल किया गया जब उलमा पर कि एक शख्स जो फौत हो चुका है उसकी नियाबत में हज कैसे करें, उसका जो तरका है उसमें सिर्फ और सिर्फ इतने ही पैसे हैं कि उसकी हज अदा की जाए, और अगर हज के पैसे दे दिए जाए तो किसी वारिस को हिस्सा नहीं मिलेगा। अब क्या हुक्म है? तो मुज्तहिदीन किराम का ये फैसला है कि अगर किसी शख्स की सिर्फ इतनी ही विरासत हो, उससे सिर्फ हज अदा हो सके तो चाहिए कि उसका हज अदा किया जाए। विरासत चाहे किसी को मिले या किसी को ना मिले, ये इंतहाई मुहिम मसला है, और हमें चाहिए अपने मरहूमीन की जानिब मुतवज्जे हो कि अगर हमारे मरहूमीन पर हज वाजिब था तो हम उनकी नियाबत में हज अदा करें। ये बहुत सख्त हदीस है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है कि अगर कोई शख्स ऐसी हालत में मर गया कि साहिब इस्तात होने के बावजूद हज न की तो वो चाहे यहूदी मरे चाहे नसरानी मरे, वो उम्मत मुस्लिमा से नहीं है। लेकिन इस करीम उम्मत पर अल्लाह के नबी ने ये एक रास्ता छोड़ दिया कि कोई चाहे अपने मरहूमीन वालिदैन के लिए हज बदल करवा सकता है। हज बदल जब कोई इंसान करता है तो इसके लिए 3 अफराद पर खुदा जन्नत वाजिब कर देता है और 3 अफराद को उसका अजर मिलता है। एक वो जिन मरहूमीन के लिए ये हज की जा रही होती है, जिनकी नियाबत में हज की जा रही होती है उनको, दूसरा जो इसके खर्चात बर्दाश्त करता है, और तीसरा वो जो मुशक्क़त करता है और अमल ना के हज करता है। खुदावंद मुताल अपनी रहमत की सबब इन तीनों को ही बख्श देता है और तीनों को ही कसीर अजर अता करता है। मैं आज
سید افتخار حسین کاظمی صاحب کا حج بدل ادا کر رہا ہوں. تو میں انشاءاللہ یہ تمام تر مال میں ہر جگہ پر سید افتخار حسین کاظمی صاحب کے لیے ہر جگہ دعا گو ہوں کہ خدا متعال ان سے اپنی رحمت کا واسطہ ہو، ان کے درجات بلند فرما. اور میں یہاں پر یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ ہر کوئی اپنے والدین کو ضرور یاد کرے، اور جن جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اگر ان پر حج واجب تھی تو ضرور اس جانب متوجہ ہوں اور حج ادا کریں. ایک اور بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو شخص حج بدل کر رہا ہو وہ اس میدان میں آ کر یہ اعلان ضرور کرے کہ میں فلاں مرحوم کی نیابت میں حج بدل ادا کر رہا ہوں. اگر وہ حج بدل کرنے والا اس مقام پر آ کر ان کو یاد نہیں کرتا اور یہ پیغام اناؤنس نہیں کرتا تو میری نظر میں کہ شاید اس نے حق ادا نہیں کیا. حق ادا کرنے کا یہی ہے کہ اس جگہ پر آ کر انہیں یاد ضرور کیا جائے اور اناؤنس کی جائے تاکہ اس سے جو ورثاء ہیں ان کے دلوں کو بھی تسکین ملے، اور دوسرا مزید لوگوں میں بھی یہ شوق پیدا ہو کہ ہم اپنے مرحومین کی بدل میں ان کی نیابت میں حج کروائیں. خدا متعال ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مقدس مقامات پر ہر کسی کو آنا نصیب ہو. خدا ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے. ابھی چند منٹوں کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ وقوف کا وقت، اصل زوال کا وقت شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہم اس میں عبادات اور منجات میں ڈالیں گے. اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں. السلام.